उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में रहने वाला रघुनाथ अपने लालच और चालाकियों के लिए बदनाम था। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कैसे बिना मेहनत किए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाए। उसके विपरीत उसका बेटा आरव मेहनती, ईमानदार और दुनिया को अच्छे नजरिया से देखता था। आज की कहानी इसी पिता के धोखे और बेटे की सच्चाई के संघर्ष पर आधारित है। पिताजी, ये अगस्त की फसल के लिए बीज ले आया हूँ। इस बार खेत में मेहनत करेंगे तो अच्छी उपज होगी। अरे बेटा, मेहनत से क्या होता है? पैसा तो दिमाग से आता है। मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है जल्दी पैसे कमाने का। कौन सा तरीका पिताजी? मैंने गांव के 3 लोगों को भरोसे में ले लिया है। उन्हें बोल दिया है कि हमारी जमीन जल्दी बेचनी है। बेच देंगे तो खूब पैसे आएंगे। क्या? पर पिताजी, वो जमीन हमारी नहीं, दादाजी की है। आपने उन्हें गुमराह कर दिया। बेटा, जिंदगी में समझदारी यही है कि मौका देखकर फायदा उठाओ। आरव को अंदाजा हो चुका था कि उसके बाप का यह तरीका गांव में बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। रघुनाथ, तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारी पुरखों की जमीन बेच रहे हो और पैसे भी ले लिए। ये क्या धोखा है? रघुनाथ, सच सच बताओ, जमीन तुम्हारी है या नहीं? हाँ, नहीं वो। सरपंच जी, जमीन परिवार की है। बिना हम सबकी अनुमति इन्हें बेचने का हक नहीं। तो तुमने गांव वालों से झूठ बोला, पैसे लिए। ये सीधा सीधा धोखा है रघुनाथ। अरे, थोड़ी सी चालाकी को आप लोग धोखा कह रहे हो। गांव में पहली बार रघुनाथ की चाल सामने आई थी, लेकिन धोखे की शुरुआत यहीं खत्म नहीं हुई थी। पिताजी, ऐसी हरकतें मत करें। गांव में बदनामी हो रही है। मैं बाप हूं तुम्हारा, मुझे सिखा रहे हो? तुम जाने दो, मैं अपना रास्ता जानता हूं। बाप होना धोखा देने का अधिकार नहीं देता पिताजी। पिताजी, हमारा घर मेहनत से चलता है, गलत तरीकों से नहीं। कृपया ऐसा काम न करें जिससे परिवार की इज्जत जाए। तुम दोनों ही मुझे रोक रहे हो। ठीक है, मैं खुद करूंगा सब। तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे कामों में दखल देने की। उस रात रघुनाथ की आंखों में लालच इतना बढ़ चुका था कि उसे पूरे गांव में दुश्मनी मोल लेना भी सही लग रहा था। रघुनाथ ने एक और प्लान बनाया। वह शहर के एक दलाल कन्हैया लाल से मिला। तो जमीन बेचनी है? मेरे पास खरीदार है, लेकिन दस्तावेज चाहिए। सब कागज मेरे पास हैं। कुछ नकली कागज बनवा लेंगे, काम हो जाएगा। खतरा बड़ा है, लेकिन फायदा भी बड़ा है। मुझे सिर्फ फायदा चाहिए। रास्ता तुम निकालो। अब धोखे की आग और भड़क चुकी थी। आरव, मुझे कुछ बहुत गलत लग रहा है। मैंने पिताजी को किसी दलाल से बात करते सुना। लगता है वे दस्तावेज बदलने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर ये पकड़ में आ गए तो जेल तक हो सकती है। हमें उन्हें रोकना होगा, वरना हमारी बदनामी पूरे जिले में हो जाएगी। आरव उस वक्त समझ चुका था कि अगर वह अपने पिता को नहीं रोकता तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। गांव वालों, मुझे खबर मिली है कि रघुनाथ नकली कागज बनवाकर जमीन बेचने की कोशिश कर रहा है। रघुनाथ, ये सच है? सरपंच जी, मैंने और मेरी पत्नी ने कागज देखे हैं। ये नकली हैं। ये पिताजी ने बनवाए हैं। रघुनाथ, तुम्हें अपने परिवार पर भी भरोसा नहीं। ये धोखा सिर्फ गांव वालों से नहीं, अपने बेटे से भी किया है। मैं तो बस जल्दी पैसे कमाना चाहता था। धोखे से? अपने बेटे की जमीन बेचकर? गांव में ऐसी हरकत पहली बार हुई थी। सभी लोग रघुनाथ पर क्रोधित थे। रघुनाथ, पंचायत का फैसला है, तुम पर जुर्माना लगेगा और 1 साल तक कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें अपने कर्मों का फल खुद भुगतना होगा। पिताजी, अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ खड़े हों तो मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन अगर धोखा ही करते रहे तो मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता। बेटा, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। गलतियां इंसान से होती हैं पिताजी, लेकिन सुधार तभी होगा जब आप वास्तव में बदलना चाहेंगे। दिन बीतते गए, गांव वाले ने रघुनाथ से दूरी बना ली। कोई मदद नहीं करता, उसे हर काम अकेले करना पड़ता। धीरे धीरे उसके अंदर पछतावा बैठने लगा और एक दिन रघुनाथ अकेले खेत में काम कर रहा है, थका हुआ, पसीने से भीगा। दिल से मेहनत करने में जो सुकून है वो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। मुझे अब समझ आ रहा है, धोखे से कोई जीतता नहीं, सब हारता है। पिताजी, चलिए आज हम दोनों साथ काम करेंगे। धोखा कभी भी किसी रिश्ते को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे जड़ से तोड़ देता है। और सच्चाई धीमी सही, लेकिन हमेशा जीतती है। रघुनाथ ने देर से सही पर सीख ली।
ईमानदारी से मिली छोटी कमाई धोखे से मिले बड़े धन में हमेशा बड़ी होती है।